आपने जब उनसे सवाल पूछा गया था, किसी मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खराब डगमगा चुकी है, बहुत खराब है, आप क्या करिएगा? तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए वहां हम सपोर्टिंग रोल में हैं, वहां हम निर्णायक भूमिका में नहीं हैं, इसलिए ठीक है। तो आप जी, बताइए, इतने पोर्शन को काट मैं करके ये दिखाना कि मैंने आज ऐसा एक नहीं नया कहा है। प्रयोग आर पार में करना जा रहा हूं और वो नया प्रयोग ये है कि आप लाइव ट्विटर पर सवाल भेजिए। मैं आपके जिस प्रवक्ता से आपका सवाल होगा वो सवाल पूछूंगा, लेकिन सभ्य भाषा में अगर सवाल होगा तो मैं सवाल जरूर लाइव लूंगा और पूछूंगा। और आर फेक न्यूज पार के के बारे में एक और हैशटैग बता के दूं साथ मैं। ट्वीट करके आप सवाल भेजिए, वो सवाल लिया जाएगा, चाहे वो संबित पात्रा को हो, ए.के. वाजपेयी को हो, गौरव वल्लभ जी को हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम को हो। सवाल भेजिए, वो सवाल मैं लूंगा। अब संबित पात्रा, मैं रुक कर एक संबित पात्रा होल्ड ऑन, अब मैं रुक करता हूं गौरव वल्लभ को। गौरव, एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, या फिर आप खुद जाल में फंस रहे हैं? देखिए अमीश जी, मैंने अपने पहले भाग में भी 2 सवाल पूछे थे कि ये वेंटिलेटर जिसने गुजरात में सप्लाई किए, वीरानी परिवार, उसका प्रधानमंत्री जी से क्या संबंध है? बता दे संबित पात्रा जी आज शो में, क्यों नहीं बता रहे मेरे सवाल? मेरा दूसरा सवाल पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष ने आज इस्तीफा दिया है, भ्रष्टाचार का एक टेप चल रहा है मार्केट में, वो हेल्थ का क्या घोटाला है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को आज इस्तीफा देना पड़ा? ये दोनों सवाल बता दें। फिर तीसरी बात आपने बोली कि सरकार ने, आपकी सरकारों ने, देखिए 21 दिन का लॉकडाउन का फैसला किस एक्सपर्ट से पूछ के 4 घंटे पहले मोदी जी ने किया, उस एक्सपर्ट के नाम बता दे। आप कह रहे हो ना हम तो एक्सपर्ट से पूछते हैं, 4 घंटे के नोटिस पे 21 दिन के लॉकडाउन का फैसला किस एक्सपर्ट ने बताया था, उन एक्सपर्ट्स के नाम बताएं, हमको बताएं देश में। और चौथी बात अमीश भाई, जब एनडीएमए, अभी एनडीएमए एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है तो राज्यों की शक्तियां ना के बराबर, मैं वापिस रिपीट करता हूं, नेग्लिजिबल हो जाती है, राज्यों के पास बड़ी शक्तियां नहीं रहती है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो मतलब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में जिम्मेदारी नहीं थी, कि ओवरऑल किसी भी राज्य में अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब सब कुछ जो मोदी करेंगे वही होगा? ये क्या मतलब है इसका? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लग जाता है तो सारी शक्तियां केंद्र तो के आप क्या पास कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पंजाब की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कांग्रेस महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, जैसा राहुल गांधी ने खुद बोला? भाई, आपने कौन सी राज्य सरकार से 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था? भाई बताइए ना, आप मुझे आर पार में आज आर पार में बताइए किस राज्य ने कहा था 21 दिन के लॉकडाउन के लिए? तो जिन राज्यों ने पहले लगाया था, जिन राज्यों ने लॉकडाउन पहले ही कर दिया था, घोषणा से पहले ही कर दिया था, उस पर क्या कहिएगा गौरव वल्लभ? वो भी बता रहा हूं, उन्होंने 21 दिन का नहीं किया था। पंजाब ने तो पहले कर दिया था। आपने अचानक से 21 दिन चैलेंज कर देते हैं, उसके बाद जवाब तो सुनिए गौरव भाई। 21 दिन का गौरव भाई, मैं तो बोल रहा हूं, नहीं किया था। गौरव जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पंजाब ने लॉकडाउन कब किया था? तारीख आप बोलेंगे या मैं बोलूं? समय आप बोलेंगे या समय मैं बोलूं? बताइए गौरव भाई। मैं आपको अमीश जी बता रहा हूं किस राज्य ने 21 दिन का लॉकडाउन किया था। संबित पात्रा, 25 मार्च ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गौरव वल्लभ, लेकिन ठीक है संबित पात्रा, लेट संबित पात्रा रिप्लाई। देखिए पहली संबित बात 40 सेकंड्स। मुझे आश्चर्य लगा कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है तो सारा का सारा जो पावर्स होती है वो सेंटर के पास चली जाती है और जो राज्य होती है वो नगण्य हो जाती है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। जब भीलवाड़ा मॉडल बहुत हिट हो गया, भीलवाड़ा मॉडल बड़ा सही सक्सेसफुल था, तो राहुल गांधी के कारण से हुआ है। और अब जब हो गया, और नहीं नहीं नहीं, सारी पावर तो सेंटर के पास है, ट्रेन का विषय सेंटर के पास है, बाकी विषय सेंटर के पास है। तो उसी हिसाब से तो केरल में जो सक्सेस की बात आप कर रहे हैं वो तो फिर हमारे कारण से हुआ है, क्योंकि सारी शक्तियां तो केंद्र के पास है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कौन से राज्य ने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया। पहले तो अमीश भाई इन लोगों से पूछिए ये लॉकडाउन के पक्ष में है या लॉकडाउन के विपक्ष में है, ये तो इसी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कई बार देखिए 5 बार बैठक हुई प्रधानमंत्री और तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ। जो पहला बैठक हुआ, चीफ मिनिस्टर छोड़िए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिनके भी 10 सांसद या उससे अधिक थे, उन सबके फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई। और सबसे पहले कांग्रेस से कौन आए थे? गुलाम नबी आजाद आए थे। आप गुलाम नबी आजाद जी के वो बाइट चलाइए, गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा?
गुलाम नबी आजाद जी का ओपनिंग रिमार्क था, क्योंकि वो पहले बोलने वाले व्यक्ति थे कि हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को कि उन्होंने सही समय पर सही समय के लिए लॉकडाउन लगाया, जिससे कि हिंदुस्तान एक बड़े प्रकोप से बच गया। लेकिन ये संबित पात्रा गुलाम नबी आजाद की बात नहीं है, आप फिर कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की बात है। आपने कंफ्यूज गुलाम नबी आजाद को नहीं बोला, आपने राहुल गांधी को कंफ्यूज बोला है। नहीं डोंट मिसलीड इट विद गुलाम नबी आजाद। तो राहुल गांधी तो फ्लोर के लीडर नहीं है ना। राहुल गांधी इज जस्ट अ मेंबर ऑफ, जस्ट अ सेकंड, राहुल गांधी इज जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। गुलाम नबी आजाद फ्लोर के लीडर हैं और उसी कारण से वो प्रधानमंत्री। पर आप भी जानते हैं गुलाम नबी आजाद से बड़ा स्टेचर राहुल गांधी का है। अमीश भाई, वो गुलाम नबी आजाद भी तो 100 टन का पत्थर रख के बोलते हैं दिल पे, वो भी क्या करेंगे। अमीश भाई भोले हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। सारे कांग्रेस के लोग भी जानते हैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मगर सबके नीचे 100 टन के पत्थर रखे हुए गौरव जी लेट गौरव रिप्लाई। कितने आचार्य जी, गौरव वल्लभ, गुलाम नबी आजाद महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी फिर भी बोलना पड़ रहा है इनको। मेरे को लगता है